ओके जी, इमरान सीरीज़ का पार्ट 18। इसी दिन 5 बजे शाम को सुर रंग का एक गैस बड़ा गब्बारा कर्नल की कोठी की कंपाउंड से फजा में बुलंद हो रहा। कंपाउंड में सभी लोग मौजूद थे और इमरान तालियां बजा बजाकर बच्चों के साथ हंस रहा था। कर्नल के मेहमानों ने उसकी इस हरकत को अच्छी नज़रों से नहीं देखा, क्योंकि इन सब के चेहरे उतरे हुए थे। कर्नल ने आज दोपहर को इन सब के सामने ली योगा की दास्तान दोहरा दी थी। इस पर हमने राय दी थी कि इस खतरनाक आदमी के कागजात वापस कर दिए जाएँ। कर्नल डिक्सन पहले भी ली योगा का नाम सुन चुका था। यूरोप वालों के लिए नाम नया नहीं था, क्योंकि ली योगा का तिजारत बर्रे अजीम में आम थी और ये तिजारत 100% गैर कानूनी थी, मगर फिर भी आज तक कोई ली योगा पर हाथ नहीं डाल सका था। कर्नल डिक्सन और बारतोश ली योगा का नाम सुनते ही सफ़ेद पड़ गए थे। रात के खाने के वक्त से पहले ली योगा की तरफ से जवाब आ गया। बिल्कुल इसी पुरस्कार तरीके पर सुबह सुबह वाला पैगाम मौसूल हुआ था। आरिफ ने दरवाजे की चौखट में कंजर पेपर देखा, जिसकी नोक कागज़ के एक टुकड़े को छेदती हुई चौखट में घुस गई थी। कागज़ का एक टुकड़ा दरअसल लियोका का खत था, जिसमें कर्नल को ताकीद की गई थी कि वो दूसरे दिन ठीक 9 बजे इन कागजात को देवगढ़ी वाली मशहूर सिया चट्टान के किसी रखने में खुद रख दे या किसी से रखवा दे। लियोका की तरफ से भी लिखा था कि अगर कर्नल को किसी किस्म का खौफ महसूस हो तो अपने साथ जितने आदमी भी लाना चाहे ला सकता है, अलबत्ता फ़रेब की सूरत में उसे किसी का भी माफ़ नहीं किया जाएगा। खाने की मेज़ पर इस खत के सिलसिले में गर्मा गर्म बहस हो गई। क्या लियो का बहुत है? कर्नल डिक्सन की लड़की मार्था ने कहा। आखिर खत यहाँ कैसे आते हैं? इसका लगता है लियो का कोई आदमी नहीं बल्कि रूह है। हाँ हाँ, इमरान सरेला कर बोला। हो सकता है, यकीनन वो किसी अफरीकी की रूह है जिसने आलम अरबा में भी मनशियात की नाजायज़ तजारत शुरू कर दी। एक तजवीज़ मेरे सामने बार को अपने कर्नल पर कम से कम, लेकिन बच्चों के सामने में इसका तस्करा ज़रूरी नहीं समझता। मिर्ज़ा बारतोश, आप मुझे तो बच्चा नहीं समझता। तुम शैतान के भी दादा हो गए। बारतोश बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। शुक्रिया मेरे पोते, मुझे हर हाल में याद रखते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। कर्नल डिक्सन उसे घूरने लगा। वो अब भी इमरान को कर्नल जरकम का प्राइवेट सेक्रेटरी समझता था, लिहाजा उसे एक छोटे आदमी का बारतोश जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बेतकल्लुफ़ होना बहुत गहरा गुजरा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। खाने के बाद सोफिया, मार्था, अनवर और आरिफ उठ गए। कर्नल सरगम बड़ी बेचैनी से बारतोश के मशवरे का इंतज़ार कर रहा था। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बारतोश ने ठहरे लहजे में कहा। बाजार मुझसे इस किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती कि मैं किसी ऐसे उलझे हुए मामले में कोई मशवरा दे सकूँ। मिस्टर बारतोश, कर्नल सरगम बेसब्री से हाथ उठाकर बोला था। तलफ़ात किसी दूसरे मौके के लिए उठा रखें। बारतोश चंद समझों में सोचता रहा, फिर उसने कहा, ली योगा का नाम मैंने बहुत सुना और मुझे भी मालूम है कि इस किस्म की मुहिमों में खुद भी हिस्सा लेता है। इसके मुतालिक अब तक जो मैंने रिवायत सुनी है वो सच्ची है, तो फिर ली योगा को इस वक्त सुना घड़ी में मौजूद होना चाहिए। अच्छा, इमरान फिर धीरे मराने लगा। और कोई यहीं है तो हमें इस मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। बारतोश ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। कर्नल बोला, अगर हम ली योगा को पकड़ सकें तो इंसानियत की बहुत बड़ी खदमत होगी। कर्नल ने कहा रहा था, मैं इस अंदाज में हंस पड़ा, लेकिन इस अंदाज में जो लाटगन से ज़्यादा था। इसने कहा, आप ली योगा को पकड़ेंगे? ली योगा को जिसकी तहरीरें मेरी मेज़ पर पाई जाती हैं, यानी जिस बच्चे हम सबको मौत के घाट उतार सकें। नॉट बारतोश ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, समझते हैं ली योगा इसका कोई आदमी माहौल फितरत मखलूक नहीं। डेर कर्नल, मेरा दावा है अगर इस घर का कोई ना कोई फ़र्द ली योगा से मिला हुआ है, फिर उसने अपने बाद में वज़न पैदा करने के लिए मेज़ पर घुसा मरते था। मेरा दावा है कि इसके अलावा कोई बात नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कर्नल सरगम सांस रोके हुए बारतोश की तरफ देख रहा था। मैं मिस्टर बारतोश से मतलब हूँ, इमरान की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद फिर सबूत तारी हो गया। अगर कर्नल सरगम गला साफ करके बोला, कौन हो सकता है? कोई भी। बारतोश ने बड़ी लापरवाही से अपने खानों को चुन दी। जो आस्था ली योगा से तो किसी पर एतमाद ना करनी चाहिए। अब आपसे गलती हुई है कर्नल साहब, इमरान ने कर्नल सरगम से कहा। आपको मिस्टर बारतोश से पहले ही तबादला ख्याल करना चाहिए था। ली योगा के मुतालिक इनकी मालूमात बहुत वसी मालूम होती है। कतई वसी है। मैं ली योगा के मुतालिक बात को जानता हूँ। एक ज़माने में मेरी ज़िंदगी इंतहाई निचले तबके में गुजरी है, जहाँ चोर, बदमाश और तजारत करने वाले आम थे। ज़िंदगी के इसी दौर में मुझे ली योगा के मुतालिक बहुत कुछ सुनने का इत्तेफाक हुआ है। कर्नल कहता हूँ, ये समझते हो ली योगा इन कागजात को अपने आदमियों के जरिए हासिल करेगा? हरगिज़ नहीं। और खुद इन इस जगह से उठाएगा जहाँ रख दिए जाएंगे। योगा कोई आदमी नहीं जानता कौन है और इन कागजात में है क्या। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे ली योगा की शख्सियत पर रोशनी बढ़ सके। कल चंद काम में था और इमरान गर्दन झटक कर बोला, जब आप चीनी और जापानी ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं तो फिर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? इमरान ने कहा,
चीनी है जापानी ज़ुबान है। पार्थोज किसी सूर में पड़ गया, फिर उसने कहा हाँ मुझे कागजात दिखाएंगे, हरगिज़ नहीं। कर्नल ने नफ़ी में सरेला कर दिया, ये नामुमकिन है। मैं इन्हें ऐसे पैकेट में रख कर सील करने के बाद लियोगा की बताई हुई जगह पर पहुँचा दूँगा। आप इंसानियत पर जुल्म करेंगे, बारदोश पुरजोश लहजे में बोला। बेहतर तरीका है कि आप कागजात खुद को पुलिस की हिफाजत में देकर कागजात उसके हवाले करते हैं। मिस्टर बारदोश में बच्चा नहीं हो, कर्नल ने तब लहजे में कहा। कागज़ अरसा दराज से मेरे पास महफूज है, अगर मुझे पुलिस की मदद हासिल करनी होती तो कब तक कर चुका था। फिर आखिर आपने इन्हें इतने दिन रोके रखने का क्या मकसद था? मकसद साफ है, कर्नल डिक्सन पहली बार बोला। लड़का महज इस बना पर जिंदा है कि कागजात अभी तक इसके कब्जे में हैं। अगर लियोगा का इन पर हाथ पड़ गया होता तो रकाम मन में ना बैठा होता। ठीक है, बारतोश ने कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी स्कीम क्या थी? कर्नल जरगाम ने बेचैनी से कहा, ठहरो मैं बताता हूँ। बारतोश ने कहा, चलना मैं खामोशा। फिर बोला, लियोगा की बताई हुई जगह पर तनाएगा, मुझे यकीन है वहाँ पहले से कुछ लोग छुपा दिए चाहें तो। तजवीज़ माकूल है। इमरान सर हटाकर बोला, लेकिन अब भी कह चुके हैं, खैर हटाइए। इसे और बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधेगा? कौन? कर्नल साहब पुलिस को इस मामले में डालना नहीं चाहते, और फिर ये ज़रूरी नहीं जो बिल्ली चुपचाप गले में घंटी बंधा ले। तो मुझे वो जगह बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बारदोश ने कर करके थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वो सरगोशी के से अंदाज में मशवरा करने लगे। आखिरकार ये था है कि वो लोग इसी वक्त चलकर देवगढ़ी की सेहत चट्टान का जायज़ा लें। कर्नल जरगाम हिचकिचा रहा था, लेकिन इमरान की सरगर्मी देखकर इसे भी आमे लानी पड़ी। अब इमरान की हिमाकतों पर भी इत्मीनान करने लगा था। रात तारीख थी। कर्नल जरगाम, कर्नल डिक्सन, बारतोश और इमरान दुश्वार गुजार रस्तों पर चकराते हुए देवगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। इनके हाथों में छोटी छोटी टॉर्चें थी, जिन्हें वो अक्सर रोशन कर लेते थे। डिक्सन, जरगाम और बारतोश मुसल्लह थे, लेकिन इमरान के मुतालिक बस उससे कुछ नहीं कहा जा सकता था। और बज़ाहिर उसके हाथ में एयर गन नज़र आ रही थी, और एयर गन की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी मौजूदगी में किसी आदमी को मुसल्लह किया जा सके। सेहत चट्टान के करीब पहुँचकर वो रुके। एक बहुत बड़ी चट्टान के अंधेरे में वो बहुत ज़्यादा मुहिम नज़र आ रही थी। इसकी बनावट कुछ इस किस्म की थी कि वो दूर से किसी बहुत बड़े हस्दे का फैला हुआ मुँह मालूम हो रही थी। तकरीबन आधे घंटे तक बारतोश इसका जायज़ा लेता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इनकारों को देखो, इन हज़ारे आदमी बैकअप छुप सकते हैं। हमें ज़रूर इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। लियोगा के लिए सिर्फ एक आदमी काफ़ी होगा। मैं आज तक नहीं समझ सका तुम किस किस्म के आदमी हो। बारतोश जिन लाकर बोला, क्या मैंने किसी किस्म से हटकर कोई बात कही? इमरान ने संजीदगी से कहा, फजूल बातें ना करो। कर्नल डिक्सन ने कहा, अच्छा तो हज़ारों आदमी कहाँ से मुहैया करेंगे? जबकि कर्नल जरगाम पुलिस को भी दरमियान में नहीं लाना चाहता। पुलिस को दरमियान में लाना पड़ेगा। बारतोश बोला, हरगिज़ नहीं। कर्नल जरगाम ने सख्ती से कहा, पुलिस मुझे मेरे घर वालों को लियोगा के नाम से नहीं बचा सकेगी। तब फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बारतोश मायूसी से बोला, नहीं चाहता हूँ कुछ ना हो। कर्नल जरगाम नहीं कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर जब तक इमरान खिलखिलाकर बोला, तुमसे पागलों में तुम सबको भगा पहुँचा। फिर इसने एक तरफ अंधेरे में छलांग ला दी। इसकी कहगी की आवाज़ सन्नाटे में गूंजती हुई आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। तो सचमुच पागल है? कर्नल डिक्सन बोला, या फिर खुद ही लियोगा था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इनकी टॉर्च की रोशनियाँ दूर तक अंधेरे में बेबस हो रही थी, लेकिन इमरान की परछाई भी दिखाई ना। पार्ट 18 एंड।